दोस्तों नमस्कार। सीसीएनए का लेक्चर सीरीज लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सीसीएनए जैसे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब आप प्रिपेयर करते हैं तो चीज़ों को सही ढंग से प्रिपेयर करने में कम से कम 3, 4, 5 महीने का टाइम लग जाता है। पूरे उसके कंसेप्ट को समझने में, उसके लैब की जो चीज़ें हैं उनको समझने में। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि हम लोगों को 2-3 चीज़ों को इसके ऊपर में काम करना चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोगों को कैरियर बिल्डिंग करने में उनको हेल्प मिल सकता है। एक तो है कि कुछ वेब सीरीज़ के हम लोग लैब बना दें, तो उनके लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। और दूसरे हो गए कि कुछ ट्यूटोरियल टाइप के वीडियो, मतलब जिसमें चीज़ों के पूरी डेफिनेशंस भी हो, थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया जाए, उस तरह की चीज़ों को बताया जाए। और तीसरा जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा कि इसके बारे में एक कंप्लीट लेक्चर होना चाहिए जो समराइज हो, और किस तरह से नेटवर्किंग में चीज़ें आते हैं और उनका फंक्शंस क्या होता है, किस तरह से उनके एक एक चीज़ों को लेकर बनता है, इनके बारे में कंप्लीटली बात किया। तो ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, इसमें ये मैं मान के बना रहा हूँ कि ऐसे लोग जो नेटवर्किंग में बिल्कुल नए हैं, और एक अच्छे टीचर की यही बात होती है कि वो अपने कंटेंट उनको ध्यान में रख के बनाए जो सबसे न्यूअर हैं, या जिनके पास उस सब्जेक्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो भी मैं सीरीज आपके सामने अभी बात करने जा रहा हूँ, ये एकदम ऐसे लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल भी इसमें चीज़ों को बारे में जानकारी नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इनको एक लेवल तक प्रिपेयर कर चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद उनके कंसेप्ट में और भी थोड़ी क्लैरिटी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअल में नेटवर्क सिस्टम्स या ये जो कंप्यूटर नेटवर्क ये है क्या। तो जैसे नेटवर्क के जो टर्म है, नेटवर्क जो वर्ड है, इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि बेसिकली हम लोग अपने जब किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ये बात करते हैं कि मेरे दोस्त राम का बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है या बहुत अच्छा नेटवर्क है दोस्तों के साथ में। तो बेसिकली वहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग वहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे दोस्त राम हैं, उनके इस कॉलेज के अंदर में मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों के साथ में एक रिलेशंस है, और उस रिलेशंस को होने के बहुत सारे एडवांटेज हैं और कुछ एक डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। एडवांटेज ये है कि उनके चूँकि बहुत सारे दोस्त हैं, तो क्योंकि राम स्टडी कर रहा है तो उनको स्टडी से रिलेटेड यदि कोई भी सब्जेक्ट में किसी से हेल्प लेना हो, तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो वहाँ से ले सकता है। तो जैसे ही वो एक इन्फॉर्मेशन से एक दूसरे से वो क्या कर रहा है, नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज कर रहा है, अपने रिसोर्स को शेयर कर रहा है। ठीक उसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। कहीं चाय या कॉफ़ी शोरूम में मिल जाए राम के जो भी मित्र वगैरह हैं, तो उनको चाय के लिए भी पूछना पड़ सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम भी कुछ इस तरह का ही है। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में हम लोग करते क्या है कि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस जिसमें नेटवर्किंग करने की कैपेसिटी है, इस तरह के डिवाइस को हम नेटवर्क होस्ट या सिंपली होस्ट बोलते हैं। ऐसे कलेक्शंस ऑफ डिवाइस को एक नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क में आप एक दूसरे से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को बोला जा सकता है। जैसे इंडिया एक बड़ा कंट्री है और एक दूसरे शहर को जोड़ने के लिए हमारे पास रोड का कनेक्टिविटी है। तो रोड भी अपने आप में एक नेटवर्क है जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ रहा है। आप कम्युनिकेशंस कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं। रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, एयर का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब हर वो चीज़ होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस कर पाते हैं। एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह आप सेंड या रिसीव कर पाते हैं, या यूँ कहें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी नेटवर्क का मतलब ये होता है कि मल्टीपल जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में आपके कंप्यूटर आ जाते हैं, जिसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, हमारे जो अभी कुछ स्मार्ट फ़ोन हैं या
टैबलेट हैं, इस तरह के डिवाइस को भी हम लोग होस्ट मान सकते हैं, या और भी जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, लाइक हब, स्विच, राउटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इन तमाम तरह के डिवाइस को हम लोग नेटवर्क होस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क है क्या? ये कलेक्शंस ऑफ नेटवर्क डिवाइस है जो एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है। और वो नेटवर्क का माध्यम आपका क्या हो सकता है? जिस मीडियम के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, वो माध्यम क्या होगा? कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना। तो इसके लिए माध्यम ये हो सकता है कि आप या तो जो नेटवर्क के डिवाइसेस हैं उनको वायर के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट करें। तो इस तरह के नेटवर्क को वायर बेस्ड नेटवर्क बोला जाता है। या तो आप उनको वायरलेस, जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें वायर का यूज नहीं हुआ है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू वाया एयर हम जो भी सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क का जो डेफिनेशन है या नेटवर्क का जो मतलब है वो यही है कि नेटवर्क मीन्स कलेक्शंस ऑफ नेटवर्क डिवाइस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेटवर्क कनेक्ट या नेटवर्क कनेक्ट। तो नेटवर्क को कनेक्ट आप कैसे करोगे? मैंने इनके लिए आपके पास दो तरह का प्रोविजंस बताया कि यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये आपके एक कंप्यूटर है, ठीक है। ड्रॉ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता हूँ, जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हमें। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, दो सिस्टम को डाल दिया। ये मान लीजिए मेरी कंप्यूटर है कंप्यूटर 1, तो ये है मेरा कंप्यूटर 2। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तो मीडियम आपको लगेगा, जिस मीडियम की हेल्प से आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो वो मीडियम क्या हो सकता है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि या तो वो वायर बेस्ड होगा या तो वायरलेस होगा। अब वायर बेस्ड बोलने का मतलब हो गया कि यहाँ से हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर से सीधे तो हमारा कोई वायर तो लगेगा नहीं। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर में जब आप एक जगह पर कहीं पर इसको कनेक्ट करेंगे तो उसको एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगा जहाँ पर जाके ये कनेक्ट होगा। और डायरेक्ट तो वायर भी कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक कोई कनेक्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले मेरा केबल। और केबल जहाँ पर एंड हो रहे हैं यहाँ पर आपका लग रहा है कनेक्टर, ठीक है। और ये कनेक्टर जाके जहाँ पर हमारा कंप्यूटर में या किसी दूसरे नेटवर्क डिवाइस में कनेक्ट होंगे, वो हो गया मेरा नेटवर्क का इंटरफेस। मैं यहाँ सिंपली लिख दे रहा हूँ नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो केबल यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ये टिपिकली या तो कॉपर केबल हो सकता है या तो आपके कोएक्सियल केबल हो सकते हैं या तो आपके फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकते हैं। ये तीन तरह के केबल जनरली हम लोग यूज करते हैं। इसमें आज के दिन में कंप्यूटर के नेटवर्क के टर्म्स में हम देखें तो कॉपर केबल जो है ये आमतौर पर यूज होता है। कोएक्सियल बहुत पुराना है। और फाइबर ऑप्टिक हम लोग यूज करते हैं बेसिकली थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, हाई स्पीड जब उनको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए केबल यूज कर रहे हैं। ये केबल मेरा कहाँ जा रहा है, एक कनेक्टर में जाके कनेक्ट हो रहा है और ये आके मेरा कनेक्ट हो रहा था नेटवर्क के इंटरफेस। तो ये जो केबल यहाँ पर मैंने लिखा, ये बेसिकली कंप्यूटर के नेटवर्क में जो यूज होता है उसको बोला जाता है यूटीपी और एसटीपी, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और इनके अलग अलग कैटेगरी हैं। फिलहाल जो कैटेगरी सबसे मार्केट में ज़्यादा यूज होते हैं वो होते हैं कैट 5 और कैट 6, ठीक है। और जो कनेक्टर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। केबल आपका आके लग गया कहाँ, RJ45 कनेक्टर में। और RJ45 आपके कहाँ पर आके कनेक्ट होंगे, यहाँ पर एक आपका नेटवर्क इंटरफेस होगा जिसमें आपको उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस आपके जो कंप्यूटर होते हैं इसके मदरबोर्ड में बिल्ट इन लगे हुए होते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में यदि हम लोग बोलें तो लैन पोर्ट बोलते हैं। हालांकि इसको एक्चुअल टर्म में यदि बोलना हो तो इसको इथरनेट पोर्ट बोला जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसी पोर्ट से आप इंटरनेट भी करते हैं तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होती है, वाइड एरिया नेटवर्क के फॉर्म में होता है।
तो लैन पोर्ट उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए बोला जा सकता है। तो ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप कनेक्ट कैसे करोगे? यहाँ से आप डायरेक्टली एक वायर के थ्रू इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आएगा और यहाँ पर आपको एक कनेक्टर लगाना है। लेकिन इस तरह की कनेक्टिविटी जब आप करते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर ला रहा हूँ, तो यहाँ पर और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ से आप एक केबल लगाएंगे। फिर यहाँ से मैं और एक कंप्यूटर को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से आपको और एक केबल की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर देखो 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसकी स्ट्रेंथ है 1 नंबर और आप चाहते हैं सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट, तो हर कंप्यूटर में आपको कम से कम 100 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाने पड़ेंगे। ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो हुआ नहीं, ठीक है। तो एक जो कंप्यूटर है तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर टू कंप्यूटर जोड़ देते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज कर लेते हैं जिनको आमतौर पर या तो हब या तो स्विच बोला जाता है या होता है। तो हम लोग सबसे पहले हब यहाँ पर लेते हैं और हम लोग देखेंगे कि हब के साथ में क्या दिक्कत है और फिर यदि हम लोग स्विच यूज करेंगे तो उसमें हमको क्या एडवांटेज है। तो हब में यहाँ पर नीचे मल्टीपल पोर्ट लगे हुए होते हैं, ये एक तरह से आपका नेटवर्क का इंटरफेस है। और सपोज यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर 1, यहाँ पर हम ले लेते हैं कंप्यूटर 2, यहाँ पर ले लेते हैं कंप्यूटर 3 और यहाँ पर ले लेते हैं कंप्यूटर 4। आप एक केबल के थ्रू इससे इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको इसके कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको इसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली केबल तो कनेक्ट होगा नहीं, स्वाभाविक बात है, यहाँ पर ही आपका RJ45 कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इसमें अभी अपने को क्या है कि सपोज यहाँ से हमको 4 कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किया है, तो इस कंप्यूटर में 4 अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। एक ही नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू आपने हब को कनेक्ट कर दिया और बाद बाकी जितने भी आपके डिवाइस थे उनको भी आपने हब के साथ जोड़ दिया। हब का मतलब होता है एक सेंट्रलाइज जगह जहाँ पर सारी चीज़ें आके मिलती है, जैसे हम लोग एजुकेशनल हब बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा जगह जहाँ पर तमाम तरह के जो एजुकेशनल एक्टिविटी है या पढ़ने की जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है। तो हब का मतलब हो गया जहाँ पर सारी चीज़ें जाके मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको सिंपली मान लेते हैं ये है हमारा PC1, ठीक है, ये है हमारा PC2, ये है PC3 और ये है PC4। अब 4 कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट कर दिया। इस तरह के नेटवर्क को जब आप फॉर्म करते हैं तो इसका एक बहुत बुनियादी एक चीज़ आता है कि भाई कंप्यूटर 1 जो डेटा पैकेट सेंड करेगा और कंप्यूटर 2 जो डेटा पैकेट को रिसीव करेगा, उन दोनों के अंदर में कुछ समानता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एक दिन में पूरा CCNA सपोज में टीच कर दिया, तो जो व्यूअर इन चीज़ों को देखेंगे उनमें भी वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो एक दिन में पूरी चीज़ों को समझ सकें, अदरवाइज क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगी। तो मुझे उतना देर ही आपको टीच करना चाहिए जितना देर आप सही से चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके लेके मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगी, वो ऊपर ऊपर से चली जाएगी, बस ठीक है सर समझ गए, बट वो एक्चुअल में समझ में आता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि मैं आपको कितना देर टीच करूँगा, टॉपिक में किस तरह से चीज़ों को लेके आऊँगा। सपोज मैं आपको 2 घंटे टीच कर रहा हूँ तो उसमें मेरा एक सिस्टम होगा कि 40 मिनट का लेक्चर होगा, फिर 5 या 10 मिनट के ब्रेक होंगे, फिर अगले 30 से 40 मिनट में आपको लैब दिखाऊंगा। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया। आपको पता है कि जब सर का क्लास अटेंड करना है तो ये इसी तरह की चीज़ों को कंडक्ट करने वाले हैं। आप भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हैं, मैं भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हूँ। तो जब आप एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है जिसमें आपके सेंडर और रिसीवर, जो मैसेज को इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, दोनों के पास वो समझ हो कि मुझे कितनी स्पीड में डेटा को सेंड करना है और कितनी स्पीड में डेटा को रिसीव करना है, कौन से मुझे केबल यूज करना है, कौन से मुझे कनेक्टर यूज करना है। तो ये जो मैंने नेटवर्क बनाए, इस तरह के नेटवर्क को बेसिकली बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट में हम लोग इसको लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन का मतलब हो गया एक ऐसा नेटवर्क जो टिपिकली 100 मीटर के दायरे में
अवेलेबल है, यानी कि एक रूम के अंदर हो सकते हैं, फ्लोर के अंदर हो सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं। लेकिन आप यदि दो अलग अलग शहर के बीच में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस तरह के नेटवर्क को हम लोग लोकल नेटवर्क नहीं बोलते। लोकल मतलब बड़ा सीमित जगह पर जो अवेलेबल है उसको हम लोग लोकल नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है कि हम लोग 4 कंप्यूटर को जोड़ दिए एक डिवाइस के थ्रू, जिसको हम लोग हब बोल रहे हैं। इनको बहुत सारे लोग नेटवर्क हब भी बोलते हैं, तो आप नेटवर्क हब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, जिनके थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो लेन की स्टैंडर्ड को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड या अलग अलग आपका टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थे। जैसे पुराने दौर में आप देखेंगे तो टोकन रिंग का टेक्नोलॉजी था, FDDI थी, TRBI थी, और मॉडर्न नेटवर्क में अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं और पहले से भी यूज होता है, उस स्टैंडर्ड का नाम है इथरनेट। तो आप इथरनेट क्या है यदि आपको कोई पूछता है तो ये क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क का एक स्टैंडर्ड है, लैन स्टैंडर्ड है। हालांकि अभी मॉडर्न नेटवर्क में इथरनेट के थ्रू हम लोग वैन का भी कनेक्टिविटी करते हैं, जिसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कनेक्टिविटी ओवर इथरनेट, PPOE, ठीक है। तो वो एक अलग चर्चा का विषय है, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये जो लेन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड को जहाँ पर डिफाइंड किया गया है, इस पूरे स्टैंडर्ड का नाम है इथरनेट। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें कौन से केबल यूज होंगे, किस तरह का कनेक्टर यूज होगा, किस तरह का आपका जो आपका डेटा स्पीड होगा, वो पूरी काम किस तरह से करेंगे। तो इनका नाम रखा गया इथरनेट। और इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जहाँ पर हब यूज हो रहा है, केबल कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है 10 बेस टी। 10 बेस टी का मतलब हो गया हमारी जो डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड है इस तरह के नेटवर्क में, वो 10 मेगाबिट पर सेकेंड है। जब मैं स्पीड की बात करता हूँ तो वो बाइट में नहीं होते हैं, स्टोरेज की जब बात करते हैं तो बाइट में होते हैं। 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है। अब मान लीजिए पेन ड्राइव की बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो वो बाइट होगा, लेकिन जब हम इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो बीट में होता है। तो 10 बेस टी का मतलब हो गया 10 Mbps डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, एंड बेस का मतलब हो गया कि ये बेसबैंड टेक्नोलॉजी में काम करता है। बेसबैंड का मतलब ये हो गया कि सपोज हमारे ये इलेक्ट्रिकल चैनल है, यहाँ से मेरा डेटा का फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल चैनल में हमारा इस तरह सिग्नल जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, या इधर आप डेटा को सेंड कर पाएंगे या तो वॉइस को सेंड कर पाएंगे, दोनों में कोई एक। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इस तरह का चीज़ें हैं, अब इसमें इसके अपर एज को और लोअर एज को यानी कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। उदाहरण के लिए ऊपर में हम डेटा भेज रहे हैं और नीचे में हम वॉइस भेज रहे हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ब्रॉडबैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड का मतलब हो गया साइमल्टेनियसली हम लोग डेटा एंड वॉइस दोनों सेंड कर सकते हैं। और बेस बैंड का मतलब हो गया आइदर, यानी कि या तो डेटा जाएगा या तो वॉइस जाएगा। तो ये जो नेटवर्क में आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, इसको 10 बेस टी बोला जाता है। इसका मतलब हो गया 10 Mbps का डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड होगा, बेसबैंड टेक्नोलॉजी होंगे, और इसमें जो केबल यूज किया जाएगा उसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ट्विस्टेड का मतलब हो गया कि इस तरह से एक केबल रहेंगे जो एक दूसरे केबल के साथ इस तरह से क्या होगा, ग्रुप किया हुआ रहेगा, उनको प्यार बोलते हैं, ठीक है। और कितने का प्यार है, तो 2 का प्यार है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्विस्टेड प्यार, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में यहाँ पर जो केबल यूज किया गया रहा, उस केबल को हम लोग बोलते हैं UTP या STP, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसिल्डेड सिल्डेड क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैं सिंपली बता देता हूँ कि एक जो केबल होते हैं इसके ऊपर में एक आपका कोई ना कोई इसका प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर बने हुए होते हैं। आमतौर पर यहाँ पर इसका एक जैकेट होता है, जो मान लीजिए यहाँ पर इस केबल के ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ है, और इसमें कितने केबल हैं, 2 केबल हैं। तो इस तरह के टोटल एक केबल के अंदर में कितने ग्रुप हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी के ऊपर में। तो यहाँ पर जो केबल यूज किया जा रहा है उसका नाम था CAT3, जिसमें टोटल 2 पेयर हुआ करते थे, मतलब 2 केबल यहाँ पर, 2 केबल यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल आपका 4 केबल है, तो पहले तो 2 केबल हो गया, ठीक है, और ये 2 केबल का ग्रुप हो गया। अब ये 2 केबल, हर केबल के ऊपर कॉपर के ऊपर में क्या होगा, उसके ऊपर में कोई ना कोई आपका लेयर बना हुआ होगा प्रोटेक्शन के लिए,
जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वायर खरीदते हैं, एक रेड होता है, ब्लैक होता है, तो उनके ऊपर में एक लेयर बना हुआ है ताकि एक वायर दूसरे के कॉपर से नहीं टकराए। तो वही चीज़ यहाँ है। अब उसके ऊपर में भी आप बहुत बार देखोगे क्या कि दो केबल है, उसके ऊपर में भी एक जैकेट लगा हुआ है। तो वैसे कुछ यहाँ हो सकता है कि जैसे ये दोनों जो केबल है इनके ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ हो, ठीक है, और इस पूरे केबल के ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ हो। तो इस तरह का यहाँ पर क्या हो गया, 3 लेयर का प्रोडक्शन हो गया। एक तो पहले मेरा जो वायर है उसके ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ है, फिर दो जो प्यार है उसके ऊपर में एक मेरा जैकेट लगा हुआ है, और फिर फाइनली लगा हुआ है। तो जिसमें 3 तरह का लेयर का प्रोडक्शन हो उसको बोला जाता है शिल्डेड ट्विस्टेड प्यार, ठीक है। और जिसमें आपका सिर्फ जो वायर है उसके ऊपर में एक लेयर लगा हुआ है, और 4 वायर है, चारों एक ही जगह हो गया, उसका कोई अलग मतलब ये नहीं रहेगा, जस्ट 2 में ग्रुप किए हुए रहेंगे, और फाइनल उसके ऊपर में एक जैकेट लगा हुआ है। तो इस तरह को बोला जाएगा अनशिल्डेड ट्विस्टेड प्यार, ठीक है। तो शिल्डेड होने से स्वाभाविक बात है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती होगी। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉस टॉक वगैरह जो होता है वो नहीं होता है। क्रॉस टॉक का मतलब हो गया कि आप बात करना चाहते हैं राम से, बट आपका कॉल लग गया श्याम के पास, उसको क्रॉस टॉक बोला जाता है आमतौर पर। मोबाइल में भी होता है, हम फोन कर रहे हैं रामधन काका को, और वो कहीं तमिलनाडु में कोई अन्ना धर्मुख के कार्यालय में चला गया, तो ये चीज़ होती है, तो उसको क्रॉस टॉक बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि आप केबिल में यहाँ पर यूटीपी या एसटीपी यूज करते हैं। यूटीपी जो होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं, और आमतौर पर ऑफिस में उसको यूज किया जाता है। इस तरह के नेटवर्क में जो यूज किया गया रहा उसका नाम था यूटीपी कैट 3 केबल, और इस केबल के साथ में आपके RJ45 कनेक्टर में यहाँ यूज होता था आपके नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ आपका वायर के साथ जो डिवाइस का कनेक्टिविटी होगा वो किसके थ्रू होगा, कनेक्टर के थ्रू होगा। और कंप्यूटर डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक इंटरफेस चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 4 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया इस तरह के वायर के। अब इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा ये हो गया कि मुझे एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वायर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट इन तमाम अच्छाइयों के साथ में इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे मान लो ये वाली कंप्यूटर यदि इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और इन दोनों को कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के इस केबल को खोल के हम लोग चेक कर लेंगे, देखेंगे भाई इसका केबल सही है कि नहीं। देखें नहीं केबल सही है, केबल कैसे देखा जाएगा, यहाँ से खोल के इसमें लगा दो, यहाँ काम कर रहा है तो ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यदि केबल सही है तो इसका मतलब इसका ये पर्टिकुलर पोर्ट इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हम दूसरे पोर्ट में इसको कनेक्ट करके देख लेंगे। ये पोर्ट भी सही है तो हमारा कंप्यूटर के जो यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें आने से क्या होगा कि ईजी टू ट्रैवल शूट हो गया, मतलब कहीं पर आपका कोई दिक्कत रहता है तो चीज़ों को आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई। लेकिन इसके साथ में इसमें तमाम तरह के ड्रॉबैक थे। इस तरह के ड्रॉबैक थे कि PC1 यदि कोई एक इन्फॉर्मेशन सेंड करता है PC2 को, तो यहाँ से जाएगा किसके पास, हब के पास जा गया, और हब क्या करते हैं, इस पोर्ट से उन्होंने रिसीव किया और ये इन्फॉर्मेशन को सभी को सेंड कर दिया, इसको भी सेंड कर दिया, इसको भी सेंड कर दिया, और इसको भी सेंड कर दिया। अब ये चाहता था, PC1 चाहता था कि मुझे इन्फॉर्मेशन सिर्फ PC2 को भेजना है, बट हब की अज्ञानता की वजह से वो PC3 और 4 के पास ही चला जा रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल ये हो गया कि आप किसी नए जगह पर जा रहे हैं और आपके पास वैलिड एड्रेस है कि मुझे XYZ पर्सन से मिलना है, उसके घर पर जाना है, और आप एक ऐसे लोगों को वो पेपर दिखा रहे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपको पूरे गांव में ले जाके हर घर के गेट को खटखटा रहा है और आपको बोल रहा है आप बताओ ये एड्रेस दिखाओ, ये आपका है कि नहीं, ठीक है। तो उस गांव में कहीं ना कहीं आपको वो घर मिल जाएंगे, बट अननेसेसरी आपको सभी को परेशान करना है और आप खुद भी परेशान होंगे, और परेशान होने के बाद जब आप सबके दरवाजे पर जाके दस्तक देंगे तो उनका रिएक्शन या इस तरह से रिएक्ट करेगा तो समझ सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा इसमें डिफिकल्टी था, बड़ा इसमें समस्या था। तो इस समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए नेटवर्क में इसके कुछ एडवांस डिवाइस को बनाया गया जिनका नाम स्विच है, जिसके बारे में आगे हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हब के साथ में और भी बहुत तरह की चीज़ दिक्कत हुआ करता था। क्या होता था कि PC1 ने एक इन्फॉर्मेशन सेंड किया PC2 को, बट सेम कॉपी आपका 3 और 4 के पास चला गया, ठीक है। अब 3 यदि यहाँ से कोई डेटा सेंड कर देता है तो इधर से ऑलरेडी डेटा आ रहा है, अब यहाँ से चला गया तो दोनों आपस में जाकर टकरा जाएगा।
जैसे रेलवे का एक ही ट्रैक है, अब इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है और दूसरे से इधर से ही आ गया, तो यहाँ पर अब क्या होगा भाई, टक्कर ही होगा ना। ठीक है, अब दो यदि ट्रैक रहे तो इससे अप वाला ट्रेन चला जाएगा, इससे डाउन वाला ट्रेन चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हब में वो चीज़ था नहीं, एक ही चैनल था। ठीक है, एक चैनल होने का मतलब है कि दोनों साइड से आपका कम्युनिकेशंस नहीं होगा, आइदर साइड कम्युनिकेट करेंगे, मतलब या तो आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर लो या तो रिसीव कर लो, सारी चीज़ आप करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को जिसमें हम आइदर करते हैं, मतलब या तो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उनको बोला जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड। इसमें इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दो मुहा सांप, आगे तरफ भी चला जाएगा पीछे तरफ भी आ जाएगा, इस तरह का चीज़ है कि यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन सेंड भी आप कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, एक ही चैनल से होना है। इसके आम तौर पर यदि आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो वॉकी टॉकी एक इसका बड़ा आइडियल एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी जो बड़े शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं उनके पास होते हैं, और आप वहाँ नहीं देखें, बहुत सारे आप मूवी देखते हैं जहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर एरिया में जो हमारे बड़े बड़े जो डिफेंस के लोग होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो अपने जवान को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है तो वो बोलते हैं, बट उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आता है, हर बात के बाद वो ओवर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई ठीक है, मुझे अब जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया, अब आप अपनी स्टोरी चालू करो। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि दोनों साइड से सेम टाइम तो पता चलेगा कि ये कुछ बोल रहा है और वो कुछ बोल रहा है, दोनों आके आपस में टकरा गया। उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं डेटा का कोलिशन होना, कोलिड कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ओवर बोलते हैं। ट्रैफिक गार्ड वाला जो होते हैं, जैसे कलकत्ता जैसे शहर में देखेंगे, एमजी रोड में जाएंगे तो वो लोग टांग के रखा, बट वो लोग मानता ही नहीं है, तो उनके उसके पास खड़ा होने से आपके कान खराब हो सकते हैं, इतना ज़्यादा उससे मतलब आवाज़ होता है। ठीक है, सब लोग जो मर्जी आ रहा है वो बोल रहा है, सेना जैसा डिसिप्लिन तो ट्रैफिक गार्ड में होना है नहीं। ठीक है, जैसा मर्जी वैसे वो लोग बोलते रहते हैं, ये वॉकी टॉकी है। ठीक है, फोन में तो ये दिक्कत है नहीं। अब मान लीजिए मैं आपको फोन में कुछ समझा रहा हूँ, तो आपको यदि मेरी पूरी बात से आप सहमति है तो ठीक है, आपको कहीं लग रहा है कि नहीं ठीक है सर एक काम करते हैं, आपने तो पूरी बात बताया, ठीक है, आपके बात को सुने, बट मेरा भी कुछ और चीज़ का क्वेरी है, आप भी मेरा बात को सुनिए। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा था उसी टाइम आपने बोला, मैंने सुन लिया, वो हो गया फुल डुप्लेक्स। मतलब मेरा डेटा जो आप तक पहुंच रहा है उसका चैनल अलग है, और आपका डेटा जो मुझ तक आ रहा है उसका चैनल अलग है। ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स का मामला है। तो हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता था, और इसमें लिमिटेशंस क्या थी कि एट द सेम टाइम एक ही सिस्टम डेटा को सेंड कर सकता है, बाद बाकी सिस्टम क्या करेंगे, उसी डेटा पैकेट के जो कॉपी होगा उसको वो रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में हब का बिहेवियर कैसा है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन को ले रहा है और सारी जगह सेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरह के बिहेवियर को हम लोग एक इंफॉर्मेशन को जब एक जगह से लेते हैं और पर्टिकुलर किसी खास डेस्टिनेशन में भेजते हैं, ठीक है, यानी कि राम सिर्फ श्याम से कम्युनिकेट करेगा, उनको यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोला जाता है। और राम जब चाह रहा है कि नहीं मैं तो श्याम से भी कम्युनिकेट करूंगा और घनश्याम से भी कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है, दो उसमें ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, बट उसमें ऑल नहीं है। ठीक है, मतलब राम अभी सिर्फ श्याम और घनश्याम से ही बात कर रहा है। ठीक है, उसमें डीके रॉय का नाम नहीं है। लेकिन जब राम सबसे आके बात करने लगे उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, यानी कि एक डेटा जब सेंड किया जाता है सभी के पास, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हो गया जिसमें वन सेंडर होंगे और एवरी वन रिसीवर होगा। हब का यहाँ पर बिहेवियर कैसा है, वो PC वन से डेटा को रिसीव कर रहा है और सारे कंप्यूटर को वो डेटा को सेंड कर रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हब ब्रॉडकास्ट करता है, बट मेरा ये मानना है, या मेरा नहीं मानना है, एक्चुअल में चीज़ यही है कि हब को इतना सेंस ही नहीं होता है कि कौन सा यूनिकास्ट है, कौन सा ब्रॉडकास्ट है, कौन सा मल्टीकास्ट है। उसका तो सिंपल फंडा है, जैसे इलेक्ट्रिक का हम लोग पोल से एक कनेक्शन घर में लाते हैं और एक मेन बोर्ड बैठा देते हैं, और वहाँ से एक चला जाता है बल्ब में, फ्रिज में, टीवी में। तो उसका नेचर क्या है, एक जगह से इनपुट लेना और सारे जगह आउटपुट देते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ उससे कनेक्ट होगी वहाँ पर वो करंट का फ्लो होगा। हब भी कुछ वैसा काम करता है, एक पोर्ट से डेटा को रिसीव किया, सारे पोर्ट को भेज दिया, उसको यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो टेक्निकली यदि देखा जाए तो हब को उस चीज़ का मतलब उस बिहेवियर के बारे में पता नहीं है, बट वो जो काम कर रहा है वो ब्रॉडकास्ट के जैसा होता हुआ प्रतीक हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हब के साथ लिमिटेशन। दूसरी नंबर चीज़ क्या है कि हब आप दो तरह के लगा सकते हैं। एक तो होता है कि मतलब सिर्फ डब्बा है, कनेक्टिविटी कर देगा। ठीक है, और दूसरे होते हैं
जिसमें आपको अलग से एनर्जी देना पड़ता है। जैसे ये वाली हब है, अब यहाँ पर मैंने कोई पावर नहीं दिया, तो ये जो केबल है, जिस केबल को हमने यहाँ पर यूज किया, इस केबल में मैक्सिमम जो डेटा आप सिग्नल सेंड कर सकोगे उसकी लिमिटेशन है 100 मीटर का, इसलिए मैंने यहाँ पर लैन का भी लिमिटेशन 100 मीटर लिखा है। तो आपके इस कंप्यूटर से हब की दूरी है मान लो 60 मीटर, तो इस हब से इस पीसी को आप कितना दूर तक कनेक्ट कर सकते हो, और अगले 40 मीटर तक। ठीक है, 60 + 40 टोटल 100 मीटर हो गए, 60 + 40। ठीक है, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं मेरा इस कंप्यूटर तक का ही डिस्टेंस 90 मीटर हो गया, और यहाँ से इस कंप्यूटर में लेके जाना इसका और 80 मीटर का डिस्टेंस है, तो भाई 100 मीटर से ज़्यादा तो उसको भेजना ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? तो इसके लिए हम बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मुझे अलग से कुछ एनर्जी दे दो, पावर दे दो यहाँ से, तो मैं काम करूँगा एज ए रिपीटर काम करूँगा। रिपीटर का मतलब होता है कि जब एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो लो हो रहा है, तो उसको फिर से बूस्ट कर देना। ठीक है, जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं ना, अब मान लीजिए मैं अपने घर से आवाज़ लगा रहा हूँ बाजू के किसी चाचा के घर में, और उनके बगल में और एक घर है, जिस घर में हमको जाना है, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वो चाचा वाला घर को हम लोग बताते हैं कि चाचा आप उनको आवाज़ दीजिए, वो मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे वॉइस को अपने वॉइस से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर कुछ उसी तरह से काम करते हैं, सिग्नल को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका एक बेसिक नेटवर्क का काम। अब यदि हम लोग इसमें स्विच लगा देते हैं, हब की जगह यदि हम लोग स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग बता देते हैं स्विच, ये स्विच का इस तरह का सिंबल में डाल देना है, और यहाँ भी हम लोग 4 अलग अलग कोड डाल देंगे। अब ये हो गया मेरा कंप्यूटर 1, ये हो गया कंप्यूटर 2, ये हो गया कंप्यूटर 3, और ये हो गया कंप्यूटर 4। मैं ड्रॉ अच्छे से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग का तो मेरा कोई एरिया है नहीं, ठीक है, तो समझाना है। तो ये हो गया PC1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो हर कंप्यूटर में बेसिकली क्या होते हैं, आपको एक जो नेटवर्क के इंटरफेस है उसके साथ में एक एड्रेस आता है, जिसको हम लोग बेसिकली मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मैक एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, देन आप स्विच के बारे में समझ पाएंगे। तो मैक एड्रेस बेसिकली क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। नंबर सिस्टम यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक्चुअल में डेसिमल नंबर होता है, जो डे टू डे हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, जो 0 to 9 होता है। आप 10, 20, 50, 10 करोड़, 10,000 करोड़ कुछ भी लिखोगे, इस 10 नंबर को ही रिपीट करके लिखना है। दूसरा बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर जो है वो क्या है, 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं, और एक नंबर होता है हेक्सा का, जो कि 0 to 9 होता है, एंड A to F होता है। मतलब हम लोगों का डेसिमल नंबर में 9 के बाद क्या होता है, रिपीट होते हैं, यानी कि 1 and 0 देन 1 1। यहाँ पर क्या होगा, 9 के बाद 1 0 नहीं आके A आएंगे, A 10 के इक्वावेलेंट होंगे, B आएंगे जो 11 के इक्वावेलेंट है। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, F तक जाएगा। ठीक है, F का मतलब हो गया आपका टोटल कितना है यहाँ, तो 0 से 9 10 डिजिट हो गए, और A to F 6 डिजिट हो गए। तो 0 to आप 15 यदि काउंट करेंगे तो 16 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो F आपका इक्वावेलेंट हो जाएगा 15 का। तो मैक एड्रेस जो होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि उसमें 0 to 9 भी हो सकता है और A to F भी हो सकता है। तो यहाँ एक मैक एड्रेस में जस्ट समझने के लिए लिख देता हूँ, लाइक 01 CAC 1200 AD00। अब इसमें क्या है, देखो नंबर भी है, अल्फ़ाबेट भी, बट अल्फ़ाबेट में पूरा नहीं है, ओनली E to F तक है। अब ये जो टोटल 12 डिजिट है, ये एक एक हेक्सा डिजिट जो होते हैं ये 4 बिट के इक्वल होते हैं बाइनरी के टर्म से। तो टोटल 12 डिजिट है, 12 into 4 कर लो, टोटल कितना हो गया आपका, 48 बिट का एड्रेस हो गया। इस 48 बिट एड्रेस को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो हिस्सा है उनको बोला जाता है मैन्युफैक्चरर आईडी, और लास्ट के जो हिस्सा है इनको बोला जाता है होस्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, या होस्ट की आईडी। तो ये वाला जो हिस्सा है जो कंपनी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाती है, उनको असाइन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IEEE। IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड अलग अलग चीज़ों का लैन का भी स्टैंडर्ड जो है इथरनेट इन्होंने भी डिफाइन किया है। यानी आप बोल सकते हैं कि एक जैसे गांव में होता है ना, कोई बात हो जाए तो एक मुखिया जी होते हैं जो या प्रधान होते हैं, वो चीज़ों का एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, नहीं भी ठीक है, आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ मान के चलना है, ठीक है, और इस तरह से ही आपको काम करना है, मिलजुल के रहना है। तो वो एक तरह से इंटरनेट का जो मुखिया है या प्रधान जी है, इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना दिया। एक कंपनी बनाएगी, उनको एक मैं आईडी दे दूंगा, और फिर वो कंपनी जितना ही इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगी वो सब यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है आपका रियल्टी, ठीक है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को क्रिएट करता है, तो इसको IEEE ने मान लीजिए एक नंबर दिया 000001। अब बोला भाई आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैक एड्रेस बैठाओ, ये पहला जो कार्ड बैठाएगा वो क्या करेगा, 000001 बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा उसका 02, बाद बाकी सब सेम रहना है। अब कोई और कंपनी आ गया XYZ, तो उसको IEEE क्या देगा, उनको वो सेम एड्रेस नहीं देगा, वो देगा 000002, जिनको 01 मिला रहा है ये 02। इस तरह से क्या होता है कि ग्लोबली जितना भी कंप्यूटर है या जो भी नेटवर्क डिवाइस है, उनके अंदर में जो मैक एड्रेस होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में कभी भी आपका कन्फ्लिक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर प्रोसेस है। IEEE हर कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन देती है, रेंज देती है, और वो कंपनी जितना भी कार्ड उसमें बनाते हैं फिर वो एक सीरियल वाइज उसके अंदर में बनाते हैं। तो हर कंप्यूटर के अंदर में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए होते हैं, इनका एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो बहुत सहज भाषा में समझने के लिए मान लीजिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसका मैक एड्रेस है 01, इसका है AC, इसका है 12, इसका है 00, AB, लास्ट में 0 है। अब ये मैक एड्रेस हो गया इस PC का। PC2 का मैक एड्रेस है 02, और इसका है 03, और इसका है 04, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया हर कंप्यूटर का एक अपना मैक एड्रेस होता है। अब यहाँ पर जब PC1 को इंफॉर्मेशन को सेंड करता है फर्स्ट टाइम PC1 PC2 को सेंड करता है, तो स्विच क्या करता है, बड़ा चालाकी से देखता है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से भेजा। तो हर पोर्ट का यहाँ पर एक लेवल होते हैं, यानी कि नंबर होता है। मान लो ये हो गया मेरा फर्स्ट कनेक्ट 0/1, ठीक है, ये हो गया मेरा 0/2, ये हो गया 0/3, ये हो गया 0/4। तो इस PC ने स्विच को कोई इंफॉर्मेशन सेंड किया, तो उन्होंने यहाँ पर लिख लिया कि FA 0/1 वाले जो पोर्ट है, इसका जो कंप्यूटर है, उसका मैक एड्रेस क्या है, तो उनका मैक एड्रेस है 01, देन AC 12, 00, AB, ठीक है, लास्ट में 01, उन्होंने लिख दिया। अब ये लिख कैसे पा रहे हैं, क्योंकि स्विच के पास मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, साक्षर आदमी है, उनको पढ़ने का एबिलिटी है, मैक एड्रेस को रीड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही PC1 ने कोई इन्फॉर्मेशन को सेंड किया, बोला ठीक है भाई चलो आपके बात को सुनते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके मैक एड्रेस को पहले लिख लिया, उसके बाद देखा कि अब बताओ आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो अब जहाँ जाना है वो जगह उनको सेंड किया जाएगा। एक्चुअल में हम लोगों का कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ही आप फर्स्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो पहला जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ समझना होता है कि हम लोग डायरेक्टली मैक एड्रेस को यूज नहीं करते, ठीक है। इसको मैं बोलूँ तो एक मशीन लेवल एड्रेस है या सिस्टम लेवल का एड्रेस है जो सिस्टम यूज करता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं लॉजिकल एड्रेस, जो IP एड्रेस हो गया 192.168.0.1। सहज भाषा में बताएं तो जब आप मोबाइल का सिम खरीदते हैं तो उसमें एक EMI नंबर होता है 14 डिजिट का, तो आप उनको थोड़े यूज करते हैं किसी को फ़ोन करने के लिए, आप करते हैं 9830098300, 983000 ऐसे नंबर को यूज करते हैं। तो इसमें आपको एडवांटेज क्या होता है कि कभी आपका सिम खो भी जाए तो आप नया सिम लेते हैं और फिर में उसी नंबर को डाल देते हैं, यानी कि ये जो नंबर है वो आपका एक्सपायर नहीं हो रहा है, सिम आपका भले ही खराब हो जाए। तो वैसा ही कुछ स्टोरी है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेरा भले ही खराब हो जाए, बट मेरी IP जो है वो लॉजिकल है, वो खराब नहीं हो जाए। तो इसीलिए जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया, नेटवर्क सिस्टम को डेवलप किया, उन्होंने बोला नहीं, फिजिकल एड्रेस को हम लोगों को यूजर के लेवल में नहीं करना है, हम लोग IP को यूज करेंगे और उस IP से उसके मैक को मैपिंग किया जाएगा। बट फाइनल कम्युनिकेशन होना है मैक से, यानी कि कोई भी सिम की जो ट्रेसिंग होती है वो उसके नंबर से नहीं होते हैं, वो उसके जो 14 डिजिट नंबर है उससे ही होता है, ठीक है, लाइक दैट। तो आप जब किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप या तो IP एड्रेस बोलते हैं, इनफैक्ट हम लोग तो IP भी नहीं बोलते हैं, हम लोग डायरेक्टली उस कंप्यूटर के नाम बोलते हैं। जैसे google.com की IP क्या है, आपने कभी सोचने का भी प्रयास नहीं किया, फेसबुक की IP क्या है, आप नाम यूज कर रहे हो।
तो नाम से आईपी को कन्वर्ट करने के लिए एक सर्वर बिठा दिया जाता है नेटवर्क में, जिसको बोला जाता है डीएनएस सर्वर। उसका काम ही है, हम लोग नाम डालते हैं, उनसे पूछता है मेरा कंप्यूटर, उससे आईपी मिल जाता है। बट आईपी को मैक में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ एक प्रोटोकॉल चलते हैं जिसको बोला जाता है एआरपी, यानी कि एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। अब ये एआरपी क्या करते हैं, हमने मान लो इस कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डाल दिया 192.168.0.1, यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 0.2, यहाँ पर डाल रहा हूँ 0.3, यहाँ पर डाल रहा हूँ 0.4। अब मैं बोल रहा हूँ हेलो एवरीवन हु हैज द 192.168.0.2 एंड व्हाट इज योर मैक एड्रेस। तो जब मैं इस इंफॉर्मेशन को सेंड करूँगा तो मेरे कंप्यूटर में जो डेटा प्रोजेक्ट का फ्रेम क्रिएट होगा, इसमें क्या होता है, आपको सोर्स मैक एड्रेस देना, ये वाला सोर्स मैक एड्रेस हो गया, यानी कि जिसमें लास्ट में 01 है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पर क्या होता है, ऑल डिजिट एफएफ होते हैं, 12 पे 12 डिजिट आपका एफएफ होगा। ठीक है, तो जब 12 का 12 डिजिट एफएफ होगा उसको बोला जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो आप जब पहली बार किसी कंप्यूटर को कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप उनके आईपी या नाम देते हैं, आपको उनका तो मैक एड्रेस पता ही नहीं है, तो आपके कंप्यूटर को तो मैक एड्रेस चाहिए डेटा को सेंड करने के लिए। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपके काम को करने के पहले वो सबसे पहले उसके मैक एड्रेस को सर्च करता है। जैसे आप उसको बताते हैं कि भाई मेरा डेटा को सेंड करो, वो बोलता है ठीक है आप पठा दिए भाई, आप बैठ जाइए, अब हम अपना काम को कर रहे हैं। जैसे आप पिकनिक मनाने चले गए, ठीक है, तो आपका अल्टीमेटिव मोटिव क्या है, अच्छे अच्छे खाना को खाना है, ठीक है, बट गैस नहीं है, तो आप क्या करोगे, खाना खाने थोड़े बैठोगे, पहले आप गैस खोज के लाओगे, गैस आपका आएगा फिर अच्छे अच्छे खाना मिलेगा, लाइक दैट। पीसी को यहाँ से इंफॉर्मेशन को सेंड करना है PC2 को, बट उसके लिए इसको मैक एड्रेस चाहिए, और उसके लिए आपका सिस्टम क्या करेगा, एक मैसेज सेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एआरपी ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू होता है, यानी स्विच का यहाँ पर कोई गलती नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हो कि भाई मेरा मैसेज को सारे लोगों को सेंड कर दो। तो स्विच क्या कर रहा है, जैसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया, उन्होंने लिख लिया FA0/1 में कौन सा है, ये वाली मैक एड्रेस है, और यहाँ से इन्होंने सेंड कर दिया किसको, PC2 को, 3 को, 4 को, क्योंकि मैक एड्रेस में मेंशन ही था ब्रॉडकास्ट, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं नेता हूँ भाई, ये गांव में सभी आदमी के पास जाना है, मेरा कोई स्पेसिफिक आदमी मतलब वोट तो सभी बुलाना है, ऐसा कुछ काम है। तो यहाँ पर उन्होंने सभी को सेंड कर दिया, आप सबके पास गया, लेकिन आप इस मैसेज में ARP में पूछ क्या रहे हो, हु हैज 192.168.0.2, तो इन्होंने बोला नहीं भाई मैं तो 0.3 हूँ, इसका मतलब मेरा कोई काम का नहीं है, बेकार का गेट का दरवाजा खोले, ये भी बोला नहीं। अब ये रिप्लाई करेगा यस आई एम 0.2 एंड माई मैक एड्रेस इज दिस। अब जैसे ही यहाँ से रिप्लाई करेगा, इस स्विच के पास आएगा, ये स्विच क्या करेगा, बड़ा चालाकी से फिर से अपना टेबल में लिख लेगा FA0/2 से कौन कनेक्टेड है, तो जिसका मैक एड्रेस के लास्ट में 2 है, आगे तो सेम ही रहना। ओके, तो इस तरह से मैक टेबल क्या होता है, बिल्ड होता है। और अब ये स्विच जो है, जब PC2 PC1 को रिप्लाई कर रहा है तो उसको पता है कि इस मैसेज को भेजने वाला का मैक एड्रेस क्या है, तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं दिया, उन्होंने बोला भाई मुझे PC1 के पास जाना है, और आपका स्विच भी सबके पास नहीं भेजेगा, तो उसको पता है कि PC1 का जो मैक एड्रेस है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, तो FA0/1 पर, तो वो इसी के पास सेंड करेगा। अब क्या कर रहा था, आप यूनिकास्ट करो, ब्रॉडकास्ट करो, मतलब वो जेठ का दोपहरी और सावन का महीना दोनों को बराबर कर दिया है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर स्विच नहीं कर रहा। तो स्विच इज ए मच स्मार्टर कंपेयर टू द ऑन। और स्विच क्या होते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया सेंड करने के लिए अलग है, रिसीव करने के लिए आपका डेटा पैकेट का अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। अब फास्ट इथरनेट जब मैं बोल रहा हूँ, इसको बोला जाता है 100 वेज TX, 100 वेज TX। 100 वेज TX का मतलब हो गया 100 Mbps डेटा स्पीड हो गया, बेस बैंड टेक्नोलॉजी, एंड TX का मतलब हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, X का मतलब हो गया कि फुल डुप्लेक्स में होगा, डेटा सेंड भी होगा एंड रिसीव भी होगा। ये ओवरऑल स्टोरी है कि स्विच एंड हब को लेकर जब आप नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2-3 चीज़ और बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इन बातों को रखते हैं, इसके बाद फिर आज का सेशन समझ यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगला जो बात आता है वो ये आता है कि स्विच जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे स्विच होते हैं जो कंपनियों ने जिनको बना दिया, उनके मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह के स्विच को बोला जाता है अनमैनेजेबल। CCNA जैसे सीरीज जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आप मैनेजेबल स्विच यूज करते हैं, मतलब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर स्विच को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कंपनी ने जो बना के दिया जो फीचर है वो तो है ही,
लेकिन फीचर का फुल्ली यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे वो आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब समुद्र में अमृत है वो तो सही है, लेकिन मंथन करके निकालने भी तो आना चाहिए ना, अदरवाइज तो है ही। अब इंटरनेट में देखो ना सब कुछ है, बट आपको सर्च करने भी तो आना चाहिए। और आप लोग बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, सर्च करना कौन सा बुरा? अरे सर्च करना बहुत बड़ी बात है ज़िंदगी में। आप सर्च करना बोलना सीख जाएंगे तो बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। सर्च करने के सीखने के लिए और बोलने के सीखने के लिए भी इंसान को बहुत सारे लर्निंग करने की और समझने की जरूरत होती है। आप सर्च करेंगे क्या, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ स्टोरी है। तो हब वर्सेस स्विच में आपको नेटवर्क में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कॉलिशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हब में होता है। लेकिन यहाँ भी यदि कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सभी के पास जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको इजी लैंग्वेज में समराइज कर दूँ, ये हब है और उसके 4 पोर्ट हैं। PC1 ने एक डेटा को सेंड किया, अब ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। हालांकि ये चाहता था ओनली PC2 को सेंड करना, बट फिर भी अब क्या कर रहा है, सबको सेंड कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, PC1 चाहता है डेटा को सभी को सेंड करना है, तब भी आप क्या करेगा, सभी को सेंड करेगा। इसलिए मैंने वो जेठ का दोपहरी और सावन का हरियाली वाला बात बोला, ये दोनों के लिए बराबर ही है। ठीक है, हब इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि इंडिविजुअल को सेंड करना है कि सबको सेंड करना है, वो हर केस में सभी को सेंड कर रहा है। स्विच इस मामले में थोड़ी सी है एडवांस है और उसकी समझ बेहतर है। आप यदि 4 कंप्यूटर स्विच के साथ लगा देते हो तो ये कंप्यूटर कोई इंफॉर्मेशन आप PC2 को सेंड करना चाहते हैं, ये सिर्फ इसी को करेगा। लेकिन जब आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो ब्रॉडकास्ट करना है, वो तब ये क्या करेंगे, सभी को सेंड करेंगे। ठीक है, तो हब में आपका भले ही 4 पोर्ट हो, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि मैसेज सभी के पास जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आपका इसमें आपका डेटा को कॉलिशन क्रिएट कर दे रहे हैं। काम तो एक ही कर रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि हब में यदि 4 पोर्ट हैं तो वो कितने कॉलिशन डोमेन को क्रिएट कर रहे हैं, आपको बोलना है 1 कॉलिशन डोमेन। और 4 पोर्ट हैं तो वो कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी कि यूनिकास्ट भी जब होगा तब भी वो सभी के पास सेंड होता है, ब्रॉडकास्ट भी होगा तो सभी के पास होगा। 1 कॉलिशन डोमेन 1 ब्रॉडकास्ट। स्विच में यदि देखा जाए तो 4 पोर्ट है तो 4 कॉलिशन डोमेन, एंड 4 पोर्ट है तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो क्या करेगा, रेस्ट ऑफ 3 पोर्ट को भेजेंगे, तो 1 कॉलिशन डोमेन 4 कॉलिशन डोमेन 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब यदि 24 पोर्ट के स्विच है तो क्या होगा, 24 कॉलिशन डोमेन 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, ये एक नेटवर्क का बहुत ही प्राइमरी चीज मैंने आपको बताया। तो इससे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अब यदि आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे तो मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पर मुझे एक डिपार्टमेंट है मेरी मार्केटिंग, और यहाँ पर मेरा और एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर दे रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं लोकल नेटवर्क 1। और ये सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स वाले को मार्केटिंग वाले का एक्टिविटी नहीं पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अब मार्केटिंग वाला को पता चल जाएगा, कंपनी का टारगेट था कि सपोज कोई बाइक बनाने वाला कंपनी है कि इस महीना 50,000 बाइक सेल करना था। ठीक है, और ये ऑलरेडी 50,000 सेल कर चुका है, तो मार्केटिंग वाला बंदा मेहनत करेगा, क्या काम है जितना बिकना था बिक गया, कंपनी को राजा थोड़े बनाना है, चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, गप्पे मारते हैं। तो आप चाहते नहीं मार्केटिंग वाला को सेल्स की बात नहीं बताना चाहिए, सेल्स वाले को मार्केटिंग है, तो आप क्या कर रहे हैं, अलग नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ी आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है और आपका सिक्योरिटी भी थोड़ा रहता है, प्राइवेसी भी रहता है, आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। मैं परफॉर्मेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक नेटवर्क आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जब कोई ब्रॉडकास्ट होगा वो सभी के पास जाएगा। भाई एक जगह पर आप क्या कर रहे हो, 50 आदमी को बैठा दोगे, एक आदमी बोल रहा है वो रेस्ट ऑफ 49 को सुन रहा है। ठीक है, भले ही वो 49 के काम का हो या नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसी 50 आदमी को 5 अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब एक आदमी बोलेगा मतलब ओपनली, तो वो क्या होगा, सिर्फ 9 आदमी को इंटरप्ट करेगा, रेस्ट ऑफ 40 आपके अलग कमरे में आपने बिठा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, ये हो गया मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, मैं BR1 लिख रहा हूँ, और ये हो गया मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन 2। और ये ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यूशन को तोड़ने के लिए आपको बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिसका नाम है राउटर। राउटर क्या करते हैं, 2 अलग नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करा सकते हैं और कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक, तो इनको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क एड्रेस डालना है। जैसे हम लोगों का रियल लाइफ में होता है कि एक जगह का पिन कोड अलग होता है, दूसरी जगह पे अलग होता है।
तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने नेटवर्क डाल रहा हूँ 192.168.1.0, अब आईपी क्या होगी 1.1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसका क्या होगा 192.168.2.0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दो अलग अलग नेटवर्क हो गए, तो ये है आपका राउटर वाला। ठीक है, तो अब यहाँ से जो कोई ब्रॉडकास्ट होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लास्ट यहाँ तक जाएगा। ये इसकी बाउंड्री है इस ब्रॉडकास्ट की, इसके आगे ये नहीं जा सकता। यहाँ से ब्रॉडकास्ट होगा ये होगा, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन जब फॉर्म हो गया, यानी दो अलग नेटवर्क हो गए, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर चाहिए। और इस तरह के हजारों नहीं लाखों नेटवर्क का कलेक्शन है कौन, जिसका नाम है इंटरनेट। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने नेटवर्क को इंटरनेट से भी जोड़ना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू जोड़ेंगे, राउटर चाहिए। इसलिए हमारे घर में जब हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, एक छोटा सा राउटर लेते हैं जिसको हम लोग होम राउटर बोलते हैं। वो कंबाइंड पैकेज होता है, उसमें राउटर भी होते हैं, स्विच भी होते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी का भी चीज़ उसमें रहता है। ठीक है, ये ओवरऑल चीज़ है, जो बड़ा बड़ा फंडामेंटल चीज़ आप लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए थोड़ा एक बेसिक सेंस डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर मैंने कोई ट्यूटोरियल टाइप, मतलब ये सिर्फ लेक्चर है आपको समझाने के लिए। ट्यूटोरियल वाला हम अलग बना रहे हैं, यहाँ थोड़ी डेफिनेशन वगैरह भी होती है। यहाँ डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ बस वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये वाली वीडियो आपको काम में आने वाला है। और आप यदि चाहते हैं नहीं आपको बहुत अच्छे लेवल पर जाकर प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशंस में भी लर्न करना पड़ेगा। भले ही आप ऑनलाइन लर्न करें या आप पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लर्न करें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ टीच करता है वहाँ तक सीमित नहीं होता। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझना होता है, आपको 90% पता होता है, 10% में फंस जाते हैं। ठीक है, या कोई आप जब लैब करेंगे किसी जगह दिक्कत आएगा, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई फोर्स तो है नहीं, आप देखेंगे भी नहीं भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप पैसे दे के पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फोर्स होता है करने का, भाई यार महीने का तुम्हारे पीछे 3-4 हज़ार रुपया खर्चा कर दे रहा हूँ, या आपके दिमाग में भी होता है नहीं पैसा ले रहा है सर, पूरा वसूल करना है, चलो डेली क्लास में चलता है। तो वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। यूट्यूब का वीडियो से आप प्रोफेशनल बन जाएंगे ऐसा नहीं है। यूट्यूब का वीडियो आपको एक कंसेप्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, भले ही आप सेल्फ स्टडी कर लें, बट ये तो हिस्ट्री तो है नहीं कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से हो जाएगी। यहाँ पर आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन रहने से आप समराइज वे में, ठीक है, चीज़ों को छोटा करके टाइम को बचा के आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके नहीं हो सकता, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये चीज़ें हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और मेरे पास अभी जब भी थोड़ा बहुत प्रयास होता है कि जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लाएं और आप लोगों को बताएं। ठीक है, तो ये हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हम लोग तो टीचर है, टीचर का सिर्फ इतना काम होता है कि भाई लोगों को अवॉइड किया जाए, और यदि कोई जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो एजुकेशन में बिलीव करते हैं, पढ़ने में बिलीव करते हैं, पढ़ना जिनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। वही हम लोगों के लिए रेवेन्यू है, वही हम लोगों के लिए काम है। ठीक है, बाकी घर खर्चा तो आदमी को सबको चलाना होता है, तो उसके लिए थोड़े बहुत हम लोग फीस वगैरह भी ले लेते हैं, अदरवाइज तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल स्टडी का पार्ट है, यहाँ पर वैसा कुछ चीज़ नहीं है। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि आप सही तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करें, और मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ऐसे कुछ लेक्चर लेके आऊँगा जो एकदम रॉ लेवल पर डिस्कस हो। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।